आयरन मैन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में आपने अल्ट्रॉन, जो कि एक एआई रोबोट था, उसे इंसानी प्रजाति को खत्म करते हुए देखा होगा और मूवी के दौरान आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि थैंक्स गॉड ये सिर्फ एक मूवी है। पर क्या आप मानोगे कि अल्ट्रॉन जैसा एक रोबोट है जिसके सिमिलर प्लान है? जी हाँ, बीना 48 एक ऐसा रोबोट है जिसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो पूरी दुनिया को बंदिश बना देगी। पर यू विल बी शॉक टू नो यह एक इकलौती रोबोट नहीं है जो अल्ट्रॉन जैसी उल्टी सोच रखती है। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉयड फिलिप को अल्ट्रॉन की तरह यह लगता है कि इंसान मशीन्स को अपना गुलाम मानते हैं और इसलिए उसने एक इंटरव्यू में ये कहा वो फ्यूचर में इंसानों को अपनी पीपल्स जू में रखेगा। मतलब जस्ट इमेजिन, जू में इंसान रहेंगे और गुलाम करेंगे इन रोबोट्स की। और सोफिया, इसे तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिसे हेंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने तो सीधे सीधे यह कह दिया कि वो इंसान प्रजाति को पृथ्वी से मिटा देगी। अब ये सब सुन के और देख के क्या लगता है आपको कि हम इंसान इन एआई रोबोट्स को बनाकर खुद का ही मास एक्सटिंक्शन प्लान बना रहे हैं? डू यू बिलीव दैट वन डे एआई रोबोट्स विल किल अस? अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे लिए थ्रेट्स हैं ही क्यों। वेल, इसका पहला रीज़न है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। एआई एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, एलन मस्क जो एक खुद बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, जिन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि एआई हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेट है और इंसानों का बिना रोके टोके इसे डेवलप करना एक तरह से किसी राक्षस को पैदा करना जैसा हो सकता है। और उनका ये भी मानना जायज़ है क्योंकि एआई डिवाइस काफ़ी तेज़ी से डिसीजन ले सकते हैं, इतनी तेज़ी से कि जहां हमारे न्यूरॉन्स सिर्फ 1000 ऑपरेशन पर सेकेंड स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहीं पर एआई या रोबोट्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2070 में गूगल के डीप माइंड अल्फागो नाम के एक एआई रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था। और वो इसलिए कर पाया क्योंकि ये बोर्ड गेम चेस की तरह ही इंफॉर्मेशन और कवर डिसीजन मेकिंग पावर पर बेस्ड था। तो इसलिए अल्फा गो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मदद से पहले ये पता लगा लेता है कि अपोनेंट क्या मूव खेल सकता है और उससे कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। मान लो कल हम अगर एक एडवांस एंड पावरफुल रोबोट बना लेते हैं और वो गलती से हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाए, विल देयर बी एनी वे वी कैन स्टॉप इट? बिकॉज़ वो हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखेगा अपने अगेंस्ट कोई भी चाल से। और तो और अगर हमें उसे एक मेजर थ्रेट लगने लगे तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम को भी हैक कर ले और हमारे अगेंस्ट ही उसे यूज करे। देखो, जिस टेक्नोलॉजी को सिर्फ सीखने के लिए ह्यूमंस को 1000 से ज़्यादा साल लग गए, वो एक एडवांस एआई रोबोट कुछ ही दिन में सीख लेता है और ऐसे एग्जीक्यूट भी करता है। अगर उसे न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मिले तब भी वो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर सकता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि यार ये तो इस पे डिपेंड करता है ना कि हम उसे कैसे ट्रेन करते हैं। अगर हम उसे अच्छे काम के लिए ट्रेन करें तो वो अच्छा ही काम करेगा। वेल, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि एक रोबोट मेजरली इंटरनेट से सारी चीज़ सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को एवॉल्व करती जाता है। ऑब्वियसली वो बनाया ही इस तरीके से जाता है। अब आप ही सोचो, आज इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं। इंजीनियरिंग के बेसिक से लेकर इवोल्यूशन, हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, यहाँ तक कि बॉम्ब बनाने की रेसिपी तक आपको मिल जाएगी। अगर इतना बड़ा इंटरनेट जिसमें इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, उसे अगर हम एआई पोर्ट के हाथ में दे दें तो क्या वो चंद घंटों में ये सब सीखकर हम पे आक्रमण नहीं कर सकता? जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, यह मानना गलत नहीं होगा कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके हाथ में मौजूद मॉडर्न वेपन्स और निगेटिव इंटरनेट्स किसी दिन ह्यूमंस एक्सटिंक्ट का भी कारण बन सकता है। और अगर हम इस एक्सटेंशन को कैसे भी करके रोक भी लेते हैं तब भी जो करें एक्साइटिंग थ्रेट है वो तो रहेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट थ्रेट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे फील्ड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी ऑटोमेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में रोबोट्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 47% यूएस सिटीजन के जॉब खतरे में है बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन एआई। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने को मिला ना तो एक लाइक ज़रूर ठोकना और ऐसे ही अनलाइटनिंग वीडियो देखने के लिए फैक्ट टू फैक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।